हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सूरज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल GS24/7। फ्रेंड्स, आज के जो टॉपिक है वो है बायोलॉजी का एक चैप्टर जिसका नाम है ब्लड, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इससे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और बच्चों को इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है। ठीक है, मैं कोशिश करूँगा कि आपको ईजी लैंग्वेज में ब्लड के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूँ, जिससे आपको एग्जाम में कोई भी प्रॉब्लम ना आए, जो कि GS के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, चैप्टर का नाम है ब्लड, जो कि बायोलॉजी का एक चैप्टर है। ठीक है, हम ब्लड के मेनली कैरेक्टर्स को पढ़ेंगे और इसके एक क्विक इंट्रोडक्शन को समझेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला है प्राकृतिक कोलाइड। प्राकृतिक कोलाइड, इसका मतलब ये है कि जो हमारा ब्लड होता है वो नेचुरल कोलाइड के फॉर्म्स में होता है। अब ये कोलाइड क्या है तो मैं आपको इजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करता हूँ। जो कोलाइड होता है ना, ये जब आप किसी भी मटेरियल को जब आप फिल्टर करने की कोशिश करते हैं तो उसमें कुछ हिस्सा ऊपर रह जाता है, जिसको हम इंग्लिश में प्रेसिपिटेट कहते हैं, और बाकी सारा हिस्सा नीचे चला जाता है, लेकिन पूरी तरह वो फिल्टर नहीं होता। तो ऊपर का जो पार्ट होता है जो एज अ प्रेसिपिटेट जम जाता है, उसको हम सिंपल लैंग्वेज में कोलाइड कर देते हैं। अब आपको क्लियर हो गया होगा कोलाइड क्या है। तो आप इस तरह ब्लड को भी समझ सकते हैं कि ब्लड में अगर नेचुरल कोलाइड के प्रॉपर्टीज़ हैं तो इसका मतलब ये है कि ब्लड में कुछ ऐसे कंपोनेंट हैं जिनको हम पूरी तरह फिल्टर नहीं कर सकते। तो ये हो गया नेचुरल कोलाइड। तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है ब्लड का, इसमें नेचुरल कोलाइड इसको बोलते हैं। नेक्स्ट है तरल संयोजी ऊतक। इसका मतलब ये है कि जो हमारा ब्लड है वो कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बना है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बना है। इसका मतलब ये है कि जो हमारा ब्लड है ना, वो हमारे पूरे बॉडी को कनेक्टिव टिश्यू यानी पूरे बॉडी को कनेक्ट करके रखती है विद द हेल्प ऑफ फ्लूइड, कनेक्टिव फ्लूइड, दैट इज ब्लड, कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, अब इसके बाद मैं आपको बता दूं ये कनेक्टिव टिश्यू है, यहाँ तक तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट है पीएच। पीएच क्या होता है तो आपने केमिस्ट्री में 12th में ज़रूर पढ़ा होगा और 10th में भी है, एसिड और बेस। जब भी किसी चीज़ का जो पीएच वैल्यू है वो 7.7 से ज़्यादा होता है तो वो बेस होता है, और 7 से कम होता है तो वो एसिड होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ब्लड का जो पीएच है वो 7.4 है। इसका मतलब ये है कि जो हमारा ब्लड है वो बेस यानी क्षार होता है। अब एग्जाम के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसमें मेनली ये भी एक प्रॉपर्टी होती है, तो इसको आप माइंड में रखिएगा। नेक्स्ट है मेल एंड फीमेल। अब जो ये ब्लड की क्वांटिटी है ह्यूमन बींग्स में, मेनली मेल्स में क्या होता है 5.5 लीटर यानी 5.5 लीटर होता है, और जो फीमेल होती है ना इसके अंदर आधा लीटर कम यानी इनमें 5 लीटर होता है। अब ये क्वांटिटी कम क्यों है, ऐसा इसलिए है क्योंकि मेल में हीमोग्लोबिन ज़्यादा होता है, और आपको पता है हीमोग्लोबिन में आयरन होता है और भी सारे कंपोनेंट्स होते हैं। तो हीमोग्लोबिन ज़्यादा और सारे कंपोनेंट्स ज़्यादा होने की वजह से मेल में जो क्वांटिटी है ब्लड की वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू फीमेल के कंपैरिजन में। यहाँ तक क्लियर हुआ आपको। नेक्स्ट देख लीजिए स्टोरेज। ठीक है, तो हमारे पूरे बॉडी में ब्लड सर्कुलेट तो करता है, लेकिन जब आप जनरली किसी से पूछेंगे कि हमारे बॉडी में ब्लड स्टोर कहाँ होता है तो सभी बोल देते हैं कि हार्ट में होता है, जबकि हार्ट में नहीं होता है। अगर हार्ट में होगा तो ऊपर का टिकट कट जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर ये है कि जो ब्लड है हमारा वो हमारे बॉडी में टोटली सर्कुलेट तो करता है, लेकिन वो हार्ट में स्टोर नहीं होता है, वो होता कहीं और स्टोर है। क्या नाम है उसका, तो उसका नाम है स्प्लीन, जिसे हिंदी में प्लिया कहते हैं और कॉमनली तिल्ली भी बोला जाता है इसको। ठीक है, तो कहीं कहीं पर तिल्ली लिखा होता है, कहीं कहीं पर स्प्लीन या प्लीहा लिखा होता है। ठीक है, तो ये जो हमारी जो बॉडी है जिसमें ब्लड सर्कुलेट कर रहा है वो मेनली स्प्लीन में जाकर स्टोर होता है। ये बात क्लियर हुई आपको, हार्ट में कभी भी स्टोर नहीं होता, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए कब्र। इसका मतलब क्या है स्प्लीन का कब्र। यहाँ पर आप देख सकते हैं दो टॉपिक्स लिखे हैं, एक लिखा है ब्लड बैंक और दूसरा लिखा है ग्रेवयार्ड। ठीक है, अब अभी मैंने आपको बताया कि जो ये ब्लड होता है हमारे पूरे बॉडी में सर्कुलेट करता है। ठीक है, और वो कहाँ पर जाके स्टोर हो जाता है तो स्प्लीन में स्टोर हो जाता है। तो ये आप तो समझ सकते हैं ना, जहाँ पर स्टोर होगा उसी को तो ब्लड बैंक कहेंगे, और किसको कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है ग्रेवयार्ड। अब ग्रेवयार्ड क्यों कहा जाता है, ठीक है, तो आपको ये भी पता होगा, आपने तो थोड़ा बहुत ब्लड पढ़ा ही होगा, तो आपको ये भी पता होगा कि ह्यूमन बींग्स में जो ब्लड होता है वो टाइम टू टाइम डेड करता रहता है और बनता रहता है। ठीक है, तो जो ये ब्लड है ना, ये स्प्लीन जो आरबीसी है ये स्प्लीन में जाकर डेड कर जाती है, इसीलिए स्प्लीन को ब्लड का ग्रेवयार्ड, आरबीसी का ग्रेवयार्ड यानी आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहते हैं। इससे भी क्वेश्चन जीएस में पूछा जा चुका है। क्लियर है, आगे देखिए। नेक्स्ट है कोलेस्ट्रॉल। अब ये कोलेस्ट्रॉल क्या है, तो हमारे ब्लड में सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उसमें से एक कोलेस्ट्रॉल भी होता है।
आप तो ये आपको क्लियर होगा कि किसी भी चीज़ का होना ज़रूरी है, लेकिन अगर वो लार्ज क्वांटिटी में हो तो फिर वो प्रॉब्लम क्रिएट करने लगती है। वैसे ही अगर हम कोलेस्ट्रॉल की बात करें तो ये जो कोलेस्ट्रॉल है ये जब हमारे ब्लड में बढ़ जाता है तो फिर ये हार्ट में जाकर वेसल्स में चिपकना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो नहीं कर पाता अच्छे से और हार्ट अटैक आ जाता है। ठीक है, तो हार्ट अटैक आने का रीज़न ये है कि जो भी चीज़ें हम लोग चिपचिपी चीज़ें खाते हैं, बहुत ज़्यादा खाते हैं, ड्राई फ्रूट खाते हैं, तो उसमें एक फैटी एसिड का कंपोनेंट होता है जो अगर हमारे वेसल्स में जाकर जम जाए या फिर इकट्ठा हो जाए, ज़्यादा हो जाए, तो हमारे ब्लड के फ्लोटेशन को डिस्टर्ब कर देता है, जिसकी वजह से हमारा बॉडी में जो सर्कुलेशन है, ब्लड सर्कुलेशन, वो अच्छे से नहीं हो पाता और फिर हार्ट अटैक जैसे चीज़ें होने लगती हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा नीचे क्या लिखा हुआ है, हीमोग्लोबिन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि जीएस में इससे रिलेटेड क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो आ ही जाता है। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन का मतलब क्या है, हीमोग्लोबिन एक ऐसा कंपोनेंट है जो हमारे ब्लड में प्रेजेंट होता है और जिसकी वजह से हमारे ब्लड का जो कलर है वो लाल होता है। ठीक है, और साथ में इसमें आयरन के कंपोनेंट भी प्रेजेंट होते हैं, ये बात याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। यहाँ तक अगर आपको क्लियर हो गया हो तो मैं आगे चलता हूँ। ठीक है, ये सारी चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, ज़रूरी पढ़ना इसलिए भी इन सब चीज़ों को है क्योंकि ये छोटे टर्म आप देख सकते हैं, मैंने बोर्ड पे ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, ये आप ऐसे मत समझ के चलिएगा कि ये तो लिख दिया इसलिए मैंने लिखा है, क्योंकि ये सारे कंपोनेंट जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हैं सारे वो पॉइंट्स मैंने इंक्लूड किए हैं जो आपके जीएस में आपको हेल्प करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए ब्लड का फॉर्मेशन। अब हमने इसके प्रॉपर्टीज़ को तो पढ़ लिया, लेकिन हमारा जो ब्लड है वो हमारे बॉडी में बनता कहाँ से और उसका फॉर्मेशन कैसे होता है, अब इसको समझ लेते हैं। तो फॉर्मेशन देख लीजिए, फॉर्मेशन कैसे होता है, एम्ब्रियोनिक मीसोडर्म है और एक है बोन मैरो। तो मैं दोनों को आपको क्लियर कर देता हूँ बिल्कुल अच्छे से। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। पहला है एम्ब्रियोनिक मीसोडर्म, जिसे भ्रूणीय मीसोडर्म कहते हैं। ठीक है, तो एक जो एडल्ट होता है उसके बॉडी में जो ब्लड बनता है तो वो मैं अभी आपको आगे बताऊंगा, बोन मैरो की वजह से बनता है, लेकिन मैं अभी इसको डिफाइन कर रहा हूँ। लेकिन जब वो एक बच्चा अगर कोई हो, ठीक है, एक कोई फीटस हो जो कि माँ के पेट में अभी कोई फीटस है, तो उसके बॉडी में कैसे ब्लड बनता है इसके बारे में हम लोग समझते हैं। ठीक है, तो अब देखिए जैसे एडल्ट में बोन मैरो के थ्रू बनता है, अस्थि मज्जा के थ्रू बनता है। ठीक है, हिंदी में अस्थि मज्जा बोलते हैं इसको, इंग्लिश में बोन मैरो बोलते हैं। ठीक है, लेकिन जो बच्चा होता है, जो फीटस होता है, उसके अंदर बोन मैरो जैसी कोई चीज़ बहुत मतलब होती है तो, लेकिन बहुत वीक होती है, उसका बोन भी बहुत ज़्यादा लचीला होता है, तो उसमें तो बनना पॉसिबल है नहीं। तो ऐसे में लीवर में एक टिश्यू प्रेजेंट होता है जिसको एम्ब्रियोनिक मीसोडर्म कहते हैं। ठीक है, और ये जो मीसोडर्म है ना, ये क्या करता है, ये फीटस में ब्लड का फॉर्मेशन करता है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इससे भी क्वेश्चंस आए हुए हैं जीएस में। नेक्स्ट है बोन मैरो। बोन मैरो जो एडल्ट पर्सन होते हैं, जैसे हम और आप हो गए, एडल्ट पर्सन हो गए, तो उसमें जो ब्लड का फॉर्मेशन है वो बोन मैरो के थ्रू होता है। किसके थ्रू होता है, बोन मैरो के थ्रू होता है, जिसको हिंदी में अस्थि मज्जा कहते हैं। ठीक है, आपने दूसरे जो एनिमल्स होते हैं जैसे चिकन है, तो आपने उनके बोन्स को तो देखा ही होगा क्रैक करके, उनके बीच में नेट लाइक स्ट्रक्चर होता है, उनको ही बोन मैरो कहते हैं। ठीक है, उससे क्या होता है कि हमारे ब्लड में आरबीसी और दूसरे कंपोनेंट्स का फॉर्मेशन होता है। अभी मैं आगे आपको और अच्छे से क्लियर कर दूंगा। ये दो कंपोनेंट हैं जिनकी वजह से हमारे ब्लड फॉर्मेट होते हैं। ठीक है, यहाँ तक अगर आपको क्लियर है तो मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक, नेक्स्ट आप देख सकते हैं हीमोग्लोबिन। अच्छा, एक पॉइंट ये छूट गया, मैं आपको बता दूँ, हीमोग्लोबिन का ये वाला जो पॉइंट देख रहे हैं जिसमें मैंने आपको बताया, मेल में ये 14 ग्राम पर डेसीलीटर होता है, जबकि फीमेल में ये 13 ग्राम पर डेसीलीटर होता है। अब इसका मतलब ये है कि मेल में हीमोग्लोबिन, यहाँ पर अभी मैंने आपको पहले बताया, मेल में हीमोग्लोबिन ज़्यादा होता है जबकि फीमेल में कम होता है। ठीक है, इसका रीज़न मैंने आपको पहले डिफाइन कर दिया था, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो। अगर आपको ये सारे टॉपिक्स क्लियर हो गए हों तो अभी मैं आगे चलूँगा। ठीक है, आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। ठीक है।